子供おい कैसा लगेगा तुम्हें जब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम्हारी छोटी बहन तुमसे प्यार करती है, या फिर एक दिन ये पता चले कि तुम्हारे भाई बहन जिनके साथ तुमने 15 साल बिताया है वो असल में तुम्हारे भाई बहन है ही ना हो, या फिर सभी के दिल बदलने लगे, तो फिर क्या होगा। हम बात कर रहे हैं द शिंजू फैमिली चैनल के बारे में, जहाँ फैमिली का मतलब बदल जाता है और प्यार शुरू होता है एक फॉरबिडन लाइन के पास। कहानी शुरू होती है टोक्यो के एक लग्जरियस मैंशन में, शिंजू फैमिली का घर। यहाँ रहते हैं अराटा शिंजी, एक 17 साल का लड़का जो अपने आप को एक आइडियल बड़ा भाई मानता है। उसके साथ रहते हैं 5 सुंदर बहनें और एक छोटा भाई। ऊपर से देखो तो ये फैमिली परफेक्ट लगती है, रिच, स्टाइलिश, स्मार्ट, लेकिन घर के अंदर फुल कॉमेडी शो है। अराटा हर वक्त अपनी बहनों के प्रैंक्स, टीजिंग और नॉटी बातों से परेशान रहता है। अराटा एक काइंड हार्टेड लेकिन शाई लड़का है। उसने कभी रोमांस के बारे में सीरियसली सोचा नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। क्योंकि उसका मन हमेशा एक ब्रदर बनकर ही चलता रहता है। लेकिन जब पता चलता है कि उन लोगों का ब्लड रिलेशन तो है ही नहीं, तब उसका इमोशनल वर्ल्ड उलट जाता है। और यहाँ से कहानी में कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने को मिलती है। प्यार के नए इमोशंस और नए मीनिंग जो हमारे मेन कैरेक्टर्स को कंफ्यूज कर देने वाले होते हैं। ये धमाका हमें कोटना के बर्थडे पर मिलता है, जहाँ पर उनके रियल वाले डैडी नाकी कैजुअली अनाउंस करते हैं सिर्फ शियोन और मिनामी ही ब्लड सिबलिंग्स है, बाकी सब अडॉप्टेड हो। सब स्टन्ड रहते हैं, साइलेंस। अराटा कंफ्यूज होता है और ऑडियंस भी शॉक हो जाते हैं। ये रिवोल्यूशन हर कैरेक्टर की दुनिया को बदल देता है। तो चलिए बात करते हैं सभी कैरेक्टर्स के बारे में। बानरी, सबसे बड़ी बहन, एक नर्स बनने की ट्रेनिंग कर रही है। वो फैमिली की इमोशनल एंकर है। जब भी टेंशन होता है वो कामली सबको बैलेंस करती है। सिया, दूसरी बहन, थोड़ी शार्प और टीजिंग नेचर की है, लेकिन उसके सार्काज़म के पीछे एक डीप एम्पैथी छुपी होती है। वो अराटा को चैलेंज करती है, क्या उसे समझ आएगा कि किसी की छेड़छाड़ के पीछे असली फीलिंग छुपी होती है। आउका, बोल्ड और मिस्टीरियस, उसका डॉग बर्सेक भी उसके प्रैंक पार्टनर है। वो अराटा को पुश करती है कि वो अपने रियल इमोशन के सामने करे। आउका किसी भी लिमिट को तोड़ने से नहीं डरती है। मिनामी, जो शियोन की ट्यून है, एक जेंटल और आर्टिस्टिक सोल है। वो कम बोलती है लेकिन हर मोमेंट में अराटा को क्वाइटली सपोर्ट करती है और अपने अंदर भी नई इमोशन फीलिंग्स को एक्सप्लोर कर रही होती है। कोटोना, सबसे छोटी बहन, पहले तो क्वाइट और स्टूडियस होती है, लेकिन जैसे जैसे सच समझने लगती है उसके अंदर की मैच्योरिटी दिखने लगती है। वो खुद से ये सवाल पूछती है, मैं किस पोजीशन में हूँ इस नए रिश्ते में। शियोन, छोटा भाई, प्योर क्योस है, कभी प्रैंकस्टर, कभी फिलोसफर, कभी अराटा को टीज करता है तो कभी उसे सच दिखलाता है। उसका रोल एक कैटलिस्ट जैसा है जो हर सिबलिंग के इमोशंस को स्टर करता है। तो चलिए जानते हैं कि इतने बड़े सच जानने के बाद क्या होता है। नेक्स्ट डे घर का एटमोसफेयर टोटली शिफ्ट हो चुका है। हर एक सिस्टर अराटा के साथ अलग बिहेव करने लगते हैं। आउका ओपनली फ्लर्ट करने लगती है। साया उसको छेड़ती है बट सबली अराटा के रिएक्शंस को नोटिस भी करती है। बानरी बीच बचाव में लगी रहती है लेकिन खुद भी कंफ्यूज रहती है। अराटा के लिए सब कुछ ब्लर हो गया है। जो पहले सिर्फ फैमिली था अब वो बाउंड्री डिसॉल्व हो गई है। हर टच, हर नज़र, हर बात अब नए इमोशन के साथ फील होती है। आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं कि क्या मुझे इस एनीमे के हर एक एपिसोड को डिटेल में एनालिसिस करके डालना चाहिए यूट्यूब पर। ये एनीमे सिर्फ सिबलिंग रोमांस के टैबू को टच नहीं करती बल्कि डीपर सवाल उठाता है। क्या फैमिली सिर्फ खून का रिश्ता होता है या फिर वो लोग जिनके साथ हम जीवन बिताते हैं वही असली रिश्ता बन जाता है। हर कैरेक्टर अपनी आइडेंटिटी और रोल के रीडिफाइन करता है। क्या मैं सिर्फ बहन हूँ या पोटेंशियल पार्टनर भी बन सकती हो। ये शो लाइट हार्टेड कॉमेडी और डीप इमोशनल बीट्स के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है। कभी टीजिंग प्रैंक्स तो कभी हार्टफेल्ट कन्फेशन। एक मोमेंट में हंसाता है, अगले मोमेंट में दिल छू जाता है। जो लैविश मैंशन सेटिंग है सेटा गया वर्ल्ड में, वो भी सिंबॉलिक है। उस प्राइवेट एनवायरनमेंट के अंदर हर इमोशन एक्सपोज होता है। हर रूम एक न्यू कन्फेशन या इमोशनल ब्रेकडाउन का स्टेज बन जाता है। आखिर में ये एक कमिंग ऑफ एज स्टोरी है जहाँ हर शिंजी सिबलिंग अपने नए डिज़ायर्स को समझने की कोशिश करता है, बाउंड्रीज डिफाइन करता है और मैच्योर होने लगता है, इमोशनली भी और पर्सनली भी। अगर तुम्हें ये डिटेल ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए फैमिली का क्या मतलब है। क्या ब्लड रिलेशन ही सब कुछ होता है
या फिर प्यार और बॉन्डिंग भी अलग चीज़ है। Pixels like the way